हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम लेके आए आपके लिए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जिसमें से कि आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स में। तो इस वीडियो में हम देख रहे हैं इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबियल वर्ल्ड। आपकी बहुत डिमांड थी कि सर पेपर के जो क्वेश्चंस है या हम कह सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो ये कुछ आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हम लेके आए हैं माइक्रोबायोलॉजी पेपर 1 के लिए, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबियल वर्ल्ड। वैसे देखा जाए तो बहुत ही सिंपल सा ये पेपर है, बहुत सिंपल सा पेपर है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा वो आपको सॉल्व एनी 5, जिसमें से बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस देखिए आपके सामने है, जैसे कि व्हाट वाज द एरिस्टोटल्स नोशंस, then name any two plant pathogens, name any two foodborne diseases, कार्ल हुज क्लासिफिकेशन बैक्टीरिया बेस्ड ऑन। देखिए बहुत सारे बहुत सिंपल से क्वेश्चन है ये। 16S RNA के ऊपर था उनका। देन से ट्रू और फॉल्स एक्टिनोमाइसेट्स आर फिलामेंटस बैक्टीरिया, नेम एनी टू सॉल्वेंट्स प्रोड्यूस बाय द इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन। बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पे रिपीट आए हुए हैं। देखो ये 2 पेपर मैंने डाले हुए हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इतने ही क्वेश्चंस आप अगर करके जाए और कुछ इसमें से रिमेनिंग बचा हो आपके सिलेबस में, वो आप करके जाए तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे मार्क्स इस पेपर में मिल सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन 2 में इसमें थोड़ा सा चेंज है जो आपको रेगुलर पेपर आपने अभी तक दिए हैं उसमें से। क्वेश्चन 2A में जो है बच्चों, यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपको दिए होंगे। ए में 4 ऑप्शंस दिए होंगे, उसमें से आपको 3 सॉल्व करने, एनी 3। मतलब ये जो 4 है इसमें से कोई भी 3 सॉल्व करने हैं आपको 6 मार्क्स के लिए। मतलब फिर से ये हो गया 2 मार्क के लिए एक। कोई भी 3 सॉल्व कर लीजिए, चारों की ज़रूरत नहीं है। बट क्वेश्चन बी में आपको कोई ऑप्शन नहीं है। क्वेश्चन बी आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, उसमें एक ही है अगर आपको इस क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने हो तो। सो क्वेश्चन नंबर 2 10 मार्क के लिए होगा, 6 मार्क्स ए के लिए, 4 मार्क्स बी के लिए। बट बी में कोई भी ऑप्शन आपको नहीं है, पूरा सॉल्व करना है। देखिए बहुत ही सिंपल सा है ये। एक्सप्लेन इन डिटेल्स द एंटन वैन ल्यूवेनहुक कंट्रीब्यूशन इन द माइक्रोबायोलॉजी। देन क्वेश्चन नंबर 3 सिमिलर वे, ए से आपको 3 सॉल्व करने हैं और बी आपको कंपलसरी होगा। डिस्कवरी ऑफ द पेनिसिलिन, ह्यूमन माइक्रोबायोम, डिफरेंशिएटिंग कैरेक्टर्स ऑफ द अलगी, एनी टू बैक्टीरियल डिसीज विच इज कॉजेटिव एजेंट्स। ओके, कोई भी लिखना है यहाँ पे, कोई भी आप लिख सकते हो। या तो मुझे तो दिमाग में आ गया अभी फटाक से, वो था निमोनिया। ओके, फिर टाइफॉइड आ रहा है, देखिए any two bacterial disease with the causative agents. Then explain in details the contribution of the Martinez Bejernik in the microbiology. इनका contribution क्या है, बेजरनिक का contribution क्या है। देखिए वायरस के टाइम पे आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा, सो वहाँ पे आप देख सकते हो। देन क्वेश्चन नंबर 4 में डिस्कस एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग, रोल ऑफ contaminants in the industrial fermentation, components of the first line defense mechanism. ओके, हम स्किन को भी फर्स्ट लाइन डिफेंस कहते हैं। देखिए आपके सिलेबस में आपने पढ़ा ही होगा। देन स्वैनिक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट जो है आपको। देन द यूज ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट्स इन द एग्रीकल्चर एंड राइट द डिफरेंशिएटिंग कैरेक्टर्स ऑफ यू बैक्टीरिया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 4 मार्क के लिए। सिर्फ यू बैक्टीरिया के कैरेक्टर्स आपको लिखने हैं। जितने भी प्रोकैरियोटिक्स के अच्छे से अच्छे कैरेक्टर्स आ रहे हैं आपको मोनेरा के, वो सारे लिख दीजिए इसमें। ओके, यू विल गेट द गुड मार्क्स। ओके, सिर्फ आर्के बैक्टीरिया मत लिखिए कुछ इसमें। चल, देन क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही सिंपल, एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग, 6 दिए होंगे, 6 में से आपको 4 लिखने हैं। देखिए डिस्कवरी ऑफ वायरसेस के बारे में लिखिए, कैरेक्टर्स ऑफ प्रोटोजुआ, प्रायोन्स क्या होते हैं, देखिए प्रोटीन्स, माल फंक्शनिंग प्रोटीन्स होते हैं। देखो बहुत ही सिंपल सा है, प्रायोन्स के बारे में लिख दीजिए। ओके, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ओके मेरा माइक्रो तो सब्जेक्ट है नहीं है, बट प्रायोन्स जो है वो शायद यस वो हमारे इसमें भी कौन सा तो ह्यूमन इंसेफेलोफेली ऐसा कुछ तो एक डिसऑर्डर है,
ठीक है। सो वो वाला एक प्रायोन्स की वजह से होता है। तो प्रायोन्स बेसिकली क्या होता है, जो मिसफोल्डेड प्रोटीन्स हम जिसे कहते हैं उसको हम प्रायोन्स कहते हैं। देन यूट्रॉफिकेशन बहुत ही सिंपल सा है। देन यूज ऑफ वैक्सीन, डिस्कवरी ऑफ द स्ट्रेप्टोमाइसिन। देखिए कितना ईजी पेपर था। वैसे ही पेपर 2 हमने सेट 2 दिया हुआ है, वो भी बहुत सिंपल सा है। यहाँ पे नेम एनी 2 मेथड्स ऑफ पास्चराइजेशन माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स ऑब्जर्व बाय द एंटन वॉन लियोग्निक आर नोन एज लुइस पास्चर सपोर्टेड द थ्योरी ऑफ, ओके। देन गिव्स द नेम्स of any two solvents produced by a microorganism, define eutrophication, enlist any two bond disease। देखिए इसी 2 पेपर में कितने क्वेश्चन सारे रिपीट है। देखिए आप, डिस्कवरी ऑफ फैगोसाइटोसिस, ओके। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस, अलेक्जेंडर, ओके। ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। पेनिसिलिन की डिस्कवरी इसने की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, द फर्स्ट एंटीबायोटिक्स। देन प्रोबायोटिक्स विद सुटेबल एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोबायोटिक माइक्रोऑर्गेनिज्म। देन डायग्रामेटिकली डिस्क्राइब जॉन टिंडल्स एक्सपेरिमेंट टू डिस्प्रूव द स्पॉन्टेनियस जनरेशन। देन 3 में अगेन एनी 2 प्लांट डिसीज विद देयर कॉजेटिव एजेंट्स, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एडवर्ड जेनर, ओके, फर्स्ट वैक्सीन, ओके, इनके बारे में। देन कैरेक्टर्स ऑफ यू वैक्टर्स, अगेन द क्वेश्चन इज रिपीट हियर। Any 2 application of the nanobiotechnology, write the morphological and differentiating characters of algae। The same way question is repeated। लास्ट के पेपर में था आपको differentiating characters of the algae, यहाँ पे लिखा है write a morphological and differentiating characters। Then contribution made by the Martinez Beijing in agricultural microbiology, same way वहाँ पे माइक्रोलॉजी में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था, यहाँ पे सिर्फ ऐड कर दिया एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी में क्या है। Then bioremediation with the 2 examples, contribution of the Selman-Waxman in medical microbiology, give the components of the first line defense mechanism, repeat question. With a neat labeled diagram, describe Vinogradski column, okay? इसके बारे में भी मैंने थोड़ा सा देखा हुआ है, बहुत अच्छा है और सिंपल सा है। Then प्रायोन्स अगेन रिपीट, कॉश पोस्टुलेट्स अगेन रिपीट। रॉबर्ट हुक, अब इसके बारे में क्या लिखना है, रॉबर्ट हुक के बारे में आप बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हो। फर्स्ट सेल जो है वो डिस्क्राइब किए थे हमारे रॉबर्ट हुक ने इन 1674। देन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द कॉन्टामिनेशन इन इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशंस, रिपीट क्वेश्चन। डिस्कवरी ऑफ वायरस, रिपीट क्वेश्चन। बायोलॉजिकल एजेंट्स, रिपीट क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो रिपीट आ सकते हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर आपको माइक्रोबायोलॉजी पास करना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, ओके। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल बायोगिक, जो बना हुआ है खास आपके लिए। थैंक यू वेरी मच।